सेक्शन 236 बेहद सिंपल सेक्शन है, बहुत ध्यान से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। एंड सेक्शन 236 आपका कब लगेगा? जब किसी एक्वायरर ने कम से कम 90% ऑफ टारगेट कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं। मतलब तो लॉ ने बोला यार आपने 90% या उससे ज्यादा शेयर्स ले लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने 95% शेयर्स ले लिए हैं ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स के। तो लॉ ने बोला यार अब जो 5% बचे हैं आपको ये वाले पर्सन के शेयर किस तरीके से लेना है, क्या करना है, ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ पर है। सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास? 236। क्या बोल रहा है? परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर की बात है ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट में, राइट। बहुत ध्यान से हमको ये सेक्शन पढ़ना है, प्लस एक रूल पढ़ना है और बेहद सिंपल सेक्शन है, टेक्निकल कुछ भी नहीं है। चले शुरू करें। चार्ट इस तरीके से बनाया गया कि भाई आपको बहुत सिंपल लगने वाला है। तो सेक्शन नंबर 236 अप्लाई कब होता है? वेयर एन एक्वायरर, एक्वायरर मतलब जो परचेज कर रहा है शेयर, मतलब हम बोले तो ट्रांसफरी कंपनी या इनके बिहाफ पर और कोई पर्सन काम करता है, डेट इज कॉल्ड PAC, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, ग्रुप ऑफ पर्संस विद सच एक्वायरर, मतलब सबको मिलाकर अगर ये रजिस्टर्ड होल्डर बन गए हैं कितने परसेंट शेयर्स के? 90% और मोर ऑफ द इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो फिर सेक्शन 236 अप्लाई होगा। इसका मतलब अगर एक्वायरर ने ट्रांसफरर कंपनी के 90% से कम की शेयर होल्डिंग है तो सेक्शन 236 नहीं लगेगा। अब तो क्या होगा सब? द एक्वायरर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर जिसको हम बोले शेल नोटिफाई अपनी इंटेंशन देगा वो कंपनी को, कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी को, कि सर हम चाहते हैं जो रिमेनिंग 5% इक्विटी शेयर होल्डर हैं जिनके शेयर्स बचे हैं हम उनको भी एक्वायर करना चाहते हैं, मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक्वायर करना चाहती है ट्रांसफरी कंपनी या मेजॉरिटी शेयर होल्डर। लॉ ने बोला ये ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा? ट्रांसफरर कंपनी को, राइट, ट्रांसफरर कंपनी को ये बात करेगा और ट्रांसफरर कंपनी किससे बात करेगा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर से। कुल मिलाकर ये एक एजेंट की तरह काम करेगा। अब इनसे शेयर्स इनको देगा, ये पैसा इनको इनसे अवेलेबल कराएगा, ये काम है इनका। ध्यान से डिपॉजिट ऑफ मनी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर मनी जितना पैसा 5% इनको लेना है तो इतने के बराबर का पैसा इनको दे देगा। एंड डिस्बर्समेंट ऑफ मनी टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर, बहुत ध्यान से द मेजॉरिटी शेयर होल्डर डिपॉजिट करेगा सेपरेट बैंक अकाउंट में इतना बराबर अमाउंट जितना उसको 5% ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर से लेना है। जो भी आपने अमाउंट दिया है इनको आपको ये अमाउंट मिल जाना चाहिए 60 दिन के अंदर, ये लिखा है। बट लॉ ने बोला 60 दिन के बाद नहीं मिला तो किसी भी रीजन से डिले हो गई तो भी शेयर होल्डर एंटाइटल्ड है 1 साल के अंदर लेने के लिए। इफ फॉर एनी रीजन सच डिस्बर्समेंट कुड नॉट बी मेड, कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। और द डिस्बर्समेंट वाज मेड विद इन द पीरियड ऑफ said 60 days but shareholder entitled to such payment failed to receive or claim such payment, मतलब किसी भी रीजन से अगर 60 दिन में पैसा नहीं दिया या नहीं मिला या नहीं ले पाया तो लॉ ने बोला कोई टेंशन नहीं है, आपको हमने 1 साल का ड्यूरेशन एक्सटेंडेड दिया है, आप उस ड्यूरेशन में पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। याद रखना सेक्शन नंबर 236 है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का फर्स्ट चार्ट। सेकेंड चार्ट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट कि भाई जो ट्रांसफरर कंपनी है वो एक ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब रिसीविंग और पेइंग द प्राइस टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और उनसे लेके शेयर्स की डिलीवरी आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर को देंगे। आप एक एजेंट की तरह काम करेगा। कौन करेगा काम? ट्रांसफर कंपनी। इन केस ऑफ एनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर फेल टू मेक द फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कंपनी हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, तो उसके शेयर सर्टिफिकेट हो जाएंगे कैंसिल और इसके बदले में नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगा ट्रांसफर कंपनी और अकॉर्डिंगली फिर ट्रांसफर का प्रोविजन लगेगा। अकॉर्डिंगली फिर ट्रांसफर होंगे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर से ट्रांसफरर मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास। ये काम खत्म हो गया। अच्छा, एक सिचुएशन ये आ सकती, सिचुएशन वेयर अ शेयर होल्डर हैज डाइड और ceases to exist if
हो सकता है भाई ये सब कुछ कार्यक्रम हो रहा है, सब शर्मा जी नहीं रहे, तो लॉ ने बोला यार ये वाले केस में क्या होगा, जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो पूरा का पूरा फुल परचेज करेगा, उतने बराबर का अमाउंट कंपनी को दे देगा। अगर शेयर रजिस्टर्ड नहीं है किसके नाम पर, लीगल हायर के नाम पर, देन द राइट ऑफ सच शेयर होल्डर टू सेल हिज शेयर होल्डिंग शेल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। तो लॉ ने बोला फिर वो लीगल हायर अपने नाम पे रजिस्टर कराएगा, फिर ट्रांसफर एग्जीक्यूट होगा। हमने आपको 3 साल का वक्त दिया है। 3 साल कब से, जब से इन्होंने मेजॉरिटी ने शेयर्स एक्वायर करे हैं, तो ये 3 साल का वक्त है कि भाई आप अपने शेयर्स बेचकर पैसा ले लो। ये हुआ यहाँ पर कंसेप्ट। एक और सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन वेयर मेजॉरिटी शेयर होल्डर फेल टू एक्वायर द फुल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब क्या होगा भाई, पॉसिबिलिटी है 5% वाले में से 1% वालों का नहीं हो पाया। इफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर फेल टू एक्वायर द फुल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, देन the provision of this section shall continue to apply to the residual minority shareholder even though रेजिडुअल मतलब अभी जो 5% ओवरऑल थे उसमें से 1% बचा है, तो ये प्रोविजन 1% के लिए है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द रेजिडुअल माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर हैव बीन डीलिस्टेड। आपके 1% वालों के शेयर हो जाएंगे, पहली बात तो डीलिस्टेड। एंड द पीरियड ऑफ 1 ईयर और द पीरियड स्पेसिफाइड बाय सेबी हैज लैप्स्ड, और फिर ये टाइम पीरियड हो जाएगा, 1 साल का समय सीमा हो जाएगी खत्म, राइट। अब आगे हो सकता है कि भाई आपके, अभी तक हमने बात करी फिजिकल में, अब हम बात करेंगे डीमैट फॉर्म में। अब डीमैट फॉर्म में होगा तो क्या होगा भाई, एक तो है आपका मेजॉरिटी शेयर होल्डर, राइट, मतलब ट्रांसफरी कंपनी, एक है आपका ट्रांसफरर कंपनी, और एक है आपका डीमॉट डिपॉजिटरी, राइट। तो लॉ ने क्या बोला, द कंपनी शेल विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द प्राइस ऑफ शेयर टू बी एक्वायर्ड बाय द एक्वायरर। कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी 2 हफ्ते के अंदर जब से उनको पैसा मिल गया, किससे, ट्रांस एक्वायरर से, अंडर सेक्शन 236 वेरीफाई करेगा डिटेल्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। डीमैट फॉर्म में जो है इनकी सबसे पहली स्टेप में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लगा तो कंपनी, ट्रांसफर कंपनी नोटिस भेजेगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, ईमेल से, और डिसाइड कर देगा एक कट ऑफ डेट। और कट ऑफ डेट जो मैक्सिमम होगी वो होगी आपकी नॉट अर्लियर देन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस। मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन होने वाला है, 1 महीने का। on which the shares of minority shareholder shall be debited, आपके अकाउंट से हम कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे designated demat account of the company unless the shares are credited in the account of the acquirer as specified in the notice before the cut off date। मतलब आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा माइनॉरिटी वालों को कि भाई तुम डिसाइड करो। 1 महीने के बाद आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से हो जाएंगे डेबिटेड और कंपनी के अकाउंट में हो जाएंगे क्रेडिटेड। लॉ ने बोला ये नोटिस की कॉपी पब्लिश करा दो 2 वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और जहां आपके रजिस्टर्ड ऑफिस हो, और अकॉर्डिंगली आपको वेबसाइट पर भी यह अपलोड कराना है, राइट। ये हुए हमारे 3 पॉइंट। तो पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई आपको डिटेल्स को वेरीफाई करना है, वेरीफाई के बाद आपको मेंबर्स डिसेंटिंग शेयर होल्डर को भेजना है कि भाई आपके पास 1 महीने का समय, 1 महीने बाद वहां से हो जाएंगे डेबिट, यहाँ पर हो जाएंगे क्रेडिट, और इसकी इंफॉर्मेशन, नोटिस की इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर वगैरह में भी डालनी है। फिर अब होगी कंसेप्ट किस किस के बीच में, कंपनी एंड डिपॉजिटरी के बीच में बात। सब कुछ ये नोटिस वगैरह भेजने के बाद हाथों हाथ जैसे ही आपने नोटिस पब्लिश करा दिया ट्रांसफर कंपनी ने, वो किससे बात करेगा साहब, डिपॉजिटरी से रिगार्डिंग द कट ऑफ डेट। और ये 4 तरह की डिक्लेरेशन देगा। पहला कि भाई कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब एज पर सेक्शन 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर्स को एक्वायर करने का, उसकी डिटेल देगा। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिसके पास शेयर डीमैट फॉर्म में है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शन, नोटिस सर्व कर दिया गया है, न्यूज़पेपर कॉपी लगा दो उसमें अटैच करके, और उनको हम पैसा देंगे जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है हमारा का पूरा कॉर्पोरेट एक्शन।
और कोई डिस्प्यूट अगर आता है भविष्य में, कंप्लेंट आती है, तो वो ये भी देगा एक तरह से इंडemnity बॉन्ड जैसा कि इसमें डिपॉजिटरी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, इसमें कंपनी की लायबिलिटी रहने वाली है। 5वां पॉइंट, जैसे ये ट्रांसफर हमको करना है, बोर्ड ऑथराइज करेगा कंपनी सेक्रेटरी को या किसी दूसरे पर्सन को ये पूरा का पूरा काम करने के लिए। अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्म करेंगे डिपॉजिटरी को। जैसे ही डिपॉजिटरी को इन्फॉर्मेशन मिली, डिपॉजिटरी क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हु हैव नॉट ऑन देयर ओन, जिन्होंने खुद अपने आप ट्रांसफर नहीं करे, वो एक्वायरर के फेवर में ट्रांसफर कर देगा उनके डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में ऑन कट ऑफ डेट, और इंटीमेट कर देगा ट्रांसफर कंपनी को कि सर हमने अपनी तरफ से काम कर दिया है। आफ्टर रिसीविंग द इंटीमेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम द डिपॉजिटरी, द कंपनी शेल इमीडिएटली डिसबर्स, आपको पैसा जो मिला था वो सारा का सारा पैसा दे देगा स्टैम्प ड्यूटी काट के, जो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से लगेगी। अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, द कंपनी शेल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द, पेमेंट दे दिया तो वो शेयर के लिए बोल देगा कि भाई एक्वायरर कंपनी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। The company shall continue to disburse payment to the entitled shareholder where disbursement could not be made within the specified time. इनकी जिम्मेदारी है भाई, ट्रांसफरर कंपनी की जिम्मेदारी है इन केस अगर कोई स्पेसिफिक कोर्ट का ऑर्डर है या कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है या किसी अथॉरिटी का ऑर्डर है जो मना कर रहे हैं ट्रांसफर करने से या पेमेंट ऑफ डिविडेंड से, इन केस में अगर शेयर्स प्लेज करे गए हैं, हाइपोथिकेट करे गए हैं, तो डिपॉजिटरी फिर ट्रांसफर नहीं करेगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर्स डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में। ये है हमारा सेक्शन नंबर 236 अलॉन्ग विद रूल नंबर 26A जो हमने बात की है। याद रखना साहब, बहुत सिंपल सेक्शन है। सेक्शन 236 पहले फर्स्ट चार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई आप शेयर्स कब एक्वायर कर सकते हो, आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, 60 दिन का 1 साल का वक्त है। फिर अलग अलग केसेस हैं। सेकंड चार्ट में 26A बात करता है डीमैट फॉर्म वाले शेयर्स के ट्रांसफर के रिगार्डिंग कि क्या कंसेप्ट होने वाला है। ये है हमारा कंसेप्ट सेक्शन नंबर 236 का।